मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। सुपर 50 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फैराडे का प्रथम नियम करने वाले हैं। फैराडे के 12th क्लास केमिस्ट्री में 2 नियम हैं, उनमें से आप फैराडे का प्रथम नियम तो अवश्य याद कर लें। तो मैं फैराडे का प्रथम नियम कराने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है हमारा, फैराडे के प्रथम नियम को समझाइए। आंसर में आप हेडिंग बना लेंगे, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डेफिनेशन और इसका जो मैथमेटिकल है फॉर्मूले वो आपको बताने हैं। तो ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या प्रोसेस, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। ये बेटा हमारे पास में कोई एक सेल है और इस सेल होगा तो इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोड होंगे। तो इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड हैं। इसे और इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, ये भी है। और इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन भरा होगा, कोई ना कोई विलयन भरा होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर आप इन शब्दों को समझ लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा फैराडे का प्रथम नियम। देखिए, ये पूरा हमारे पास में बेटा सेल, तो इस सेल में हम इन इलेक्ट्रोड पर यानी कि आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि आवेश को भेज रहे हैं। तो ये है हमारे पास सेल, तो हम कहें किसी सेल में हम क्या भेज रहे हैं, आवेश भेज रहे हैं। और आवेश को आपको पता होगा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से। जैसे ही हम इस सेल के अंदर यानी आवेश को प्रवाहित करते हैं तो इन इलेक्ट्रोडों पर, तो कोई सा भी एक इलेक्ट्रोड ले लीजिए, तो इन इलेक्ट्रोडों पर यानी कि सॉल्यूशन में से यानी इस विलयन में से कुछ पदार्थ है वो विघटित होकर के टूट करके यानी इसके कुछ पार्टिकल्स, कुछ अणु यानी कि छत पर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये छत पर जो पदार्थ इकट्ठा हुआ है, इस पदार्थ को हम कहते हैं एकत्रित होने वाले या एकत्रित होने वाला पदार्थ। इसको हम बेटा प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। तो परिभाषा हमारी यहीं से तैयार हो जाएगी। कैसे, फैराडे का प्रथम नियम, फिर लिखेंगे हम इसमें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। इस नियम के का मतलब है फैराडे के नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार जब किसी सेल में यानी इस सेल यानी कि इन इलेक्ट्रोडों में, इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोडों पर क्यू आवेश यानी आवेश को जैसे अपन प्रवाहित करते हैं तो क्यू आवेश को प्रवाहित किया जाता है, तब इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू। देखो, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है, डब्ल्यू। ये इस आवेश के समानुपाती हो। मतलब कहने का ये है कि अगर आप आवेश को ज्यादा यहाँ पर भेजते हैं तो इसमें एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी यहाँ पर एकत्रित जो पदार्थ होगा वो ज्यादा इकट्ठा होगा। अगर आवेश कम भेजेंगे तो यहाँ पर कम इकट्ठा होगा वो पदार्थ। तो डेफिनेशन हमारी यहीं से बन रही है। देखो, इस नियम के अनुसार यानी फैराडे के नियम के अनुसार
किसी सेल के इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित किसी सेल के इलेक्ट्रोडों पर यानी कि क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है। जब हम इसमें क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं तब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी कि डब्ल्यू पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू प्रवाहित आवेश के प्रवाहित आवेश क्या था क्यू से समानुपाती होती है। डेफिनेशन देखो यही से, जब हम इसमें क्यू आवेश को प्रवाहित करते हैं तब इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो इस डब्ल्यू के कैसे होती है ना, समानुपाती। ये हमने यहाँ पर लिखा। ये एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू है और इन पर हम आवेश भेज रहे हैं क्यू, और ये है पूरा हमारे पास में सेल। ये सेल है, तो हमने जो लिखा है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अर्थात अर्थात डब्ल्यू समानुपाती क्यू। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू क्या है बेटा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा है डब्ल्यू, प्रवाहित किया गया आवेश यानी क्यू। ये कैसे है, समान। ये बना दी। जैसे ही आप समानुपाती के यहाँ से इस साइन को हटाओगे तो पहले इक्वल टू आएगा, फिर कोई ना कोई एक स्थिरांक आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू का साइन जेड इंटू में क्यू, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। ये जो जेड है एक स्थिरांक है, इसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो इसी को लिखेंगे यहां जेड एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं।
ये हमने जेड के बारे में बताया। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां पर। तो इसी चीज अब आपको ये बताना है, हम जानते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इंटू समय, यानी आवेश का यानी क्यू का। हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आई इंटू टी। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। आवेश बराबर आई का मीन्स विद्युत धारा, टी का मीन्स समय। अगर आपको इनके नाम पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप यहाँ पर नोट कर लेना। क्यू का मीन्स है आवेश, आई का मीन्स है विद्युत धारा और टी का मीन्स है समय। ठीक है बेटा। अब इस समीकरण नंबर 2 यानी इस क्यू के मान को, क्यू का मान क्या है आई इंटू टी, क्यू का मान क्या है आई इंटू टी, तो हम इस समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी इस क्यू की वैल्यू इस यहाँ पर रखेंगे। आई और टी को हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है बेटा। अभी देखो W बराबर जेड इंटू क्यू, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। हमको क्या करना है, इस Q का मान, देखो Q का मान क्या है आई इंटू टी, यानी इस Q की जगह पर क्या लिखना है आई इंटू टी। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में ये इलेक्ट्रोड है दोनों, ये पूरा सेल है। अगर इस सेल की जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, तो इन इलेक्ट्रोडों पर यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि आई का मीन्स, यानी कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा अपन 1 सेकंड तक इसमें प्रवाहित कर, यानी टाइम कितना 1 सेकंड तक। अगर हम इन इलेक्ट्रोडों पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक भेजते हैं, तब तब इसमें जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। या हम ये कह सकते हैं, यदि हम इन इलेक्ट्रोडों पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, भेजते हैं, तो इसमें एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। देखो कैसे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंडीशन, यदि यदि आई आई बराबर कितना रख देंगे 1 एम्पियर और टी बराबर क्यों कितना रखते हैं 1 सेकेंड। यदि आई बराबर 1 सेकेंड कॉमा टी बराबर 1 सेकेंड हो, तो क्या बन जाएगा, देखो W बराबर जेड इंटू इसकी वैल्यू 1 और इस टी की वैल्यू भी 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा W बराबर जेड। मैंने क्या बोला था, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक अगर हम भेज देते हैं इस सेल के अंदर, तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की मात्रा एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। अगर ये जो मैंने बोला है अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नोट करके लिख देंगे, अदरवाइज आप इतना भी कर देंगे तो आपको कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये फैराडे का प्रथम नियम है, आप लोगों को इसको में डायग्राम बना के नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से लिख देना है। और जब आप इतना पूरा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर अगर पूछता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सभी बच्चों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, और अपने एक दूसरे मित्र को आप बताते रहें, हेल्प करें एक दूसरे की। ऐसा नहीं है कि अपने अपने बारे में ही सोचते रहें।
दूसरे जो आपके साथ में मित्र हैं, यहाँ पर आपका कंपटीशन तो है नहीं कि आप दूसरे से छिपाएं, वो भी पास हो जाएगा, आप भी पास हो जाएगा। सुपर 50 में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इन सभी सुपर 50 के क्वेश्चनों को अपने मित्रों को भी साथ में बताएं, उनको भी बता के चलें, उनको भी पढ़ने का मौका दें। अगर उनको नहीं पता है तो आप अपने मित्रों को बताइए और इसका लाभ उठाएं, और साथ में ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी की बात है। मैं सुपर 50 की जगह कम से कम सुपर 80 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके लिए आप परेशान नहीं है। और काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।